बच्चों का गला घोंट चुका है। आज एक झटके में 43,000 पदों को सरकार जो है समाप्त कर चुकी है। अब जो है वैकेंसी कहीं ना कहीं आ नहीं रही है और जो शिक्षक है उनको भी मतलब हटाया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस विषय को कैसे देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं केवल षड्यंत्र हो रहा है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। आप युक्तिकरण करिए, शौक से करिए, लेकिन 2008 के सेटअप का पालन करिए, उसके बाद आप युक्तिकरण करिए। आपके नियम में जो आता है स्कूल बंद करिए, लेकिन 2008 का सेटअप आप लागू करिए। हम गुणवत्ता से और उच्च गुण छत्तीसगढ़ का नाम हम पूरे भारत देश में रोशन करेंगे। उनको जो बनाया गया था उसमें सब जनता की पैसा नहीं लगा था, वो क्या हमारी पैसा उसको यूज नहीं हुई थी। आज उन स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, उन स्कूल का क्या करेगी सरकार? जंगलों में स्कूल पड़े हैं, उसमें क्या करेगी? इतने लाखों का स्कूल पड़े हुए हैं, उनका उपयोग क्या करेगी सरकार? सरकार को तो इसको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन सरकार तो नीचे गिराने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने वाली है, पूरी की पूरी चरमरा जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अभी तूता धरना स्थल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये सारे शिक्षक हैं जो युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर ये मंत्रालय घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। आप तस्वीरें पीछे भी देखेंगे कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और हज़ारों की संख्या में जो है शिक्षक यहाँ पर मौजूद है। सीधे उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर ये मंत्रालय, सर आज आप लोग मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह? देखिए, 43,000 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने जा रहा है सरकार। स्कूल शिक्षा विभाग 10,000 प्रधान पाठकों के पदों को समाप्त करने जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग। उसके विरोध में प्रदेश के हजारों शिक्षक सड़क पर हैं। आज अगर सरकार युक्तिकरण की प्रक्रिया को निरस्त नहीं करती है, आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश है। अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कह रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही जा रही है। जी, आपका आंदोलन युक्तिकरण के विरोध में है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि युक्तिकरण स्थगित करके शिक्षकों का पदोन्नति दिया जाए, नया भर्ती किया जाए और शहरों में अतिशय शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूल में भेजा जाए। कहा जा रहा है, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये युक्तिकरण शिक्षकों के लिए और जो छात्र हैं उनके फायदे के लिए किया जा रहा है। नहीं, सीधा शिक्षकों के पद को खत्म कर रहा है। 50,000 शिक्षक का पद खत्म करके भविष्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सकते हैं कि कैसे कहा जा रहा है कि भविष्य के जो युवा है, भविष्य की जो युवा पीढ़ी है जो अभी जो पढ़कर बाहर निकल रही है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भविष्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगभग 44,000 पद समाप्त किए जा रहे हैं और बहुत लंबे समय से हमारे BEd DEd वाले प्रशिक्षित जो साथी हैं वो इसका वेट कर रहे थे। एक ही झटके में सरकार समाप्त कर रही है, जिससे बहुत ज्यादा प्रदेश के शिक्षक जो है, मतलब जो शिक्षा का बनने के लिए जो आतुर लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि नई भर्ती भी करे और पदों को समाप्त न करे। अगर ये आपकी मांगे आज पूरी नहीं होती तो आगे क्या कुछ रणनीति हो? आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदलेगा आंदोलन हमारा और अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में चेंज होगा। तो देख सकते हैं कि जो ये सारे शिक्षक हैं और जो शिक्षक संघ है उसके सारे जो पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना की ओर आगे बढ़ेंगे। आप आगे तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने बैरिकेड्स लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये सारे शिक्षक जो हैं वो मंत्रालय घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। आगे की तस्वीरें आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सारे शिक्षक है पूरे प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से वो यहाँ राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पहुंचे हैं और यहाँ पर मंत्रालय घेराव करने के लिए परमिशन, हालांकि यहाँ तक है, पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें चेतावनी दे रही है कि आपकी परमिशन यहाँ तक है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके आक्रोश से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका जो युक्तिकरण का जो विरोध कर रहे हैं। युक्तिकरण के बारे में मैंने पिछले खबर में भी आपको विस्तार से बताया कि क्या है युक्तिकरण, लेकिन आज ये तस्वीरों को देखें कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कुछ शिक्षकों से बात करेंगे कि क्या कुछ है, कहेंगे आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ आप लोगों के छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो युक्तिकरण नियम लागू किया है, युक्तिकरण को हम स्वागत करते हैं। युक्तिकरण करिए, शौक से करिए, लेकिन 2008 के सेटअप के अनुसार करिए युक्तिकरण। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप 2008 के सेटअप को लागू कर दीजिए, आपको गुणवत्ता मिलेगा। अभी जो नया लोग लागू किया है उसमें गुणवत्ता तो कोसों दूर तक आएगा। जी
बिल्कुल मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। सरकार तो कह रही है कि गांव में 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी छात्र रहेगा उनको स्कूल उपलब्ध हो जाएगी और शहर में 500 मीटर के अंतर्गत स्कूल उपलब्ध हो जाएगी। स्कूलों को मर्ज करने की कोशिश कर रही है सरकार। स्कूल मर्ज करने के साथ साथ लगभग 35,000 शिक्षकों का पद शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये हमारे प्रदेश के नौजवान साथियों को अभी समझ नहीं आएगा। जितने डीएड बीएड करके बैठे हैं उनको जब वैकेंसी निकलेगा तब समझ आएगा कि कितनी पद शासन समाप्त किए हैं। अभी लगातार हर साल कितने डीएड बीएड पास करके निकलते हैं, डीएड बीएड के छात्र पास करके निकलते होंगे इस उम्मीद में कि उन्हें नौकरी मिलेगी। शासन सिर्फ उम्मीद में पानी फेरने का काम है कि हमारे देश राज्य के देश के जो नौजवान साथी है बहुत सारे डीएड बीएड आगे भी करेंगे कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमको शिक्षक बनना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन राष्ट्र के निर्माण में हमारे छत्तीसगढ़ शासन जो है सरकार गला घोट दे रही है उनके सपनों का। हाँ बिल्कुल, सपनों का गला घोट चुका है, घोट दिया है गला सरकार हमारे सपनों का। हम युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे, हमारी सिर्फ मांग इतनी है कि 2008 के सेटअप को लागू किया जाए। युक्तिकरण करिए, शौक से करिए। हम भी चाहते हैं कि जहां पर शिक्षक नहीं वहां शिक्षक जाए, लेकिन 2008 के सेटअप के अनुसार जाए। ये जो अभी अगर जो नियम जो ला रहे हैं उसके तहत गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ अंचल है वहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावित होगा। जो बच्चों का है उनकी शिक्षा को, जैसे हमारे गरियाबंद जिला के मैनपुर एरिया है, वहाँ हर 2 किलोमीटर एक छोटे स्कूल है, किसी में दर्जा 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है। शासन के नियम है कि 10 से कम दर्जे वाले स्कूल को बंद करना है, तो बंद कर दिए है ना, तो बच्चे जाएंगे नहीं। क्योंकि ग्रामीण अंचल में ऐसे जो जंगल के बच्चे पढ़ना चाहते नहीं है उनको तो टीचर लोग जाके पढ़ाते हैं, तब आते हैं बच्चे। वो कैसे ये जो अभी जो नियम लागू की जा रही है उसको कैसे देखते हैं इस विषय को कि क्या इस नियम से क्या बच्चे जो जिन्हें गाँव ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर दूर जाना होगा तो क्या वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल वंचित हो जाएंगे मैडम। स्कूल को बंद करना ही नहीं चाहिए। अभी की वर्तमान स्थिति में शासन सरकार ने क्या कर रही है, एक प्राथमिक शाला में केवल 1 हेडमास्टर और 1 शिक्षक दे रही है। कैसी गुणवत्ता आएगी? एक मिडिल स्कूल में 1 शिक्षक और 3 शिक्षक दे रहे हैं, इसमें क्या गुणवत्ता आएगी? गुणवत्ता यदि देना है तो 1 शिक्षक के साथ कम से कम 2 शिक्षक 50 की दर्जे संख्या में होने चाहिए और प्रत्येक 2-2 20-20 की संख्या जब बढ़ती है 1 शिक्षक देना चाहिए। इस स्थिति तो बहुत दयनीय और गंभीर हो जाएगी मैडम। दूरस्थ वनांचल में जैसे 1 किलोमीटर वाले आप बात कर रहे थे तो वहाँ तो फिर शिक्षकों की कमी हो जाएगी। फिर पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता की जो बात हमारा शासन करता है, छत्तीसगढ़ शासन करता है, वो हमसे कोसों दूर हो जाएगा। बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा और कि बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक 5 कक्षाएं होती हैं। उसमें सरकार हमारी चाह रही है कि केवल 2 शिक्षक उनको पढ़ाकर गुणवत्ता लाएंगे। ये तो हम लोगों की समझ से परे है। दूसरी बात, आज एक झटके में 43,000 पदों को सरकार जो है समाप्त कर चुकी है। ये हमारे आने वाले समय के लिए हमारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत दुखद बात है। दूसरी बात, सरकार गुणवत्ता खोजती है तो प्राइवेट स्कूलों में भी जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में 2 शिक्षक की व्यवस्था कर रही है, प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करे, वहाँ भी 2 शिक्षकों की व्यवस्था लागू करे। आज हमारे गरीबों के, किसानों के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के फीस नहीं भर सकते, वो सरकारी स्कूल में आते हैं और हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पालक बहुत ही गरीब होते हैं। तो मैं आपकी बात को यहाँ पर काटना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। अब ये बताइए, ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन ये बताइए कितने जो सरकारी शिक्षक है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये बात अलग है। हमारे जो शासन में बैठे हुए हमारे जो कारिंदे हैं उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। यदि हमारे जो जितने IAS हैं, हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बच्चे यदि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाएं तो ये सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक जो है शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत आगे तक बढ़ेगी और यहाँ की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन मैं शायद सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत 56,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही थी, आज वो 45,000 पदों को समाप्त कर रही है। ये कहाँ की न्याय है? हम उसी न्याय को पाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हर साल लाखों जो बच्चे हैं अभ्यर्थी जो डीएड और बीएड पढ़ के निकलते हैं और कुछ तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके करते हैं जहाँ की फीस तो आपको भी आपको भी जानकारी होगी, लाखों तक की उसकी फीस होती है, लेकिन फिर भी वे पढ़ते हैं किसी न किसी कारण से। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि अब जो है वैकेंसी कहीं ना कहीं आ नहीं रही है और जो शिक्षक है उनको भी हटाया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है? इस विषय को कैसे देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं केवल षड्यंत्र हो रहा है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2025-26 को
गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण घोषित किया है, मतलब आदेश जारी कर दिया है। तो गुणवत्ता कैसे आएगी? स्कूलों में जब शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हो तब गुणवत्ता आएगी। एक प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक है, एक का तो काम डाक बनाने में लग गया, दूसरा 5 कक्षा कैसे पढ़ाएगा? तो इससे गुणवत्ता आने वाले नहीं है। हम तो केवल मांग, हमारी हड़ताल करना हमारा मकसद नहीं, हम शासन से केवल यही मांग करते हैं, आप युक्तिकरण करिए, शौक से करिए, लेकिन 2008 के सेटअप का पालन करिए, उसके बाद आप युक्तिकरण करिए। आपके नियम में जो आता है स्कूल बंद करिए, लेकिन 2008 का सेटअप आप लागू करिए। हम गुणवत्ता क्या, गुणवत्ता से और उच्च गुण छत्तीसगढ़ का नाम हम पूरे भारत देश में रोशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे शिक्षा के आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो सारे शिक्षक पूरी भीड़ लगी हुई है। आप पीछे आगे पीछे पूरी तस्वीरें देख रहे होंगे साफ तौर पर कि ये जो पूरी भीड़ लगी है वो हमारे प्रदेश के जो है शिक्षक हैं, जो यहाँ पर तूता धरना स्थल में पहुंचे हैं, मंत्रालय घेराव करने पहुंचे हैं, कुछ तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्रालय घेराव करने के लिए आज आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। मांगे अगर आज आप लोग रख रहे मांगे नहीं हो पाती तो क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी आप लोगों की? देखिए, आज हमारे जो साझा मंच है उस मंच से भाई ऐलान किया गया है, यदि हमारी मांगे आज के डेट में बात नहीं हो पाती है, हमारे भाई जो साझा मंच के जो प्रदेश संचालक उनसे यदि बात नहीं हो पाती है तो लोग रात को भाई सारे लोग आपस में संपर्क करेंगे और इसके बाद अब ये मान के चलिए कि आगे जो होगा वो बहुत ही भयंकर होगा और बहुत ही बड़े युद्ध स्तर पर हम जो भी सारे के सारे जुड़ने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को कि जो युक्तिकरण के तहत जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जो स्कूलों को कम किया जा रहा है, शिक्षकों के पद को भी कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे बच्चों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? शहर में तो जैसे तैसे प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चे पढ़ लेते हैं, ज्यादा फीस दे के मजबूरी हो जाती है, एक रिक्शा वाले की भी मजबूरी हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान का बच्चा कैसे करेगा? बिल्कुल, आपने सही मुद्दे को उठाया। कहीं ना कहीं अगर इतनी धूप में हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं बच्चों की हक के लिए, उन्हीं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर शहरों में अगर देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल से मैनेज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी जो वहाँ बैठ के नियम बना रहे हैं वो अपने बच्चों को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ना कि उन ग्रामीण बच्चों का। अगर 2 बच्चे की स्कूल विद्यालय है वहाँ पर अगर हम लड़ाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 4 शिक्षक मिलना चाहिए या 3 शिक्षक मिलना चाहिए, तो हम उन्हीं बच्चों के अधिकार के लिए, जिनके माँ बाप आ नहीं पाते यहाँ तक या अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, हम उन्हीं के अधिकारों के लिए। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोल नहीं पाते लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल वही, और उन्हीं के हित के लिए हमने ही आज ये आवाज उठाया है। और कहीं न कहीं ये मुद्दा युक्तियुक्तकरण का किसी को उसमें दिक्कत नहीं है, पर व्यवस्थित व्यवस्था के साथ युक्तियुक्तकरण करें ताकि उन ग्रामीण जो अंचल में बच्चे हैं, मेरे एक साथी जैसे उनके बारे में बताना चाहूँगा। आज भी वहाँ पर एक स्कूल ऐसा है जहाँ 22 की दर्जा संख्या 5 शिक्षक हैं, एक ऐसी स्कूल है जहाँ पर 44 की दर्जा संख्या और मात्र 1 है, तो वहाँ पर 22 में 5 है। और यहाँ मैं अभी यही नया रायपुर के एरिया में पदस्थ हूँ, पर जैसे हमारे साथियों से बात होती है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर जो अधिकारी है उनकी भी विफलता है। इतने सालों से जब वो व्यवस्था चलते आ रही थी तो क्या आपको नजर नहीं आया? उसको अपने स्तर पर भी आप बना सकते थे। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शिक्षक तो है, परेशान है, वैकेंसी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बीएड डीएड पढ़ के निकलते हैं उन सबके लिए परेशानी, लेकिन जो बच्चों के लिए जो परेशानी हो रही है वो क्या कुछ इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन में 2009 में एक सिस्टम फॉलो किया गया था जो प्रत्येक किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल खोलने का था और उसके आधार पर सरकार ने स्कूल भी खोली। आज क्या जरूरत ऐसी पड़ गई, सरकार उस स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूलों को जो बंद करने की जो कार्रवाई, उसमें जो हमारे जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं और जो रसोईया मानदेय पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? सरकार के पास इसका जवाब है क्या? स्कूल को जो बनाया गया था उसमें सर जनता की पैसा नहीं लगा था? क्या हमारी पैसा उसको यूज नहीं हुई थी? आज उन स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है उन स्कूल का क्या करेगी सरकार? जंगलों में स्कूल पड़े हैं उसमें क्या करेगी? इतने लाखों का स्कूल पड़े हुए हैं, उनका उपयोग क्या करेगी सरकार? पहले तो जनता का पैसा लगा के स्कूल बनाना, उसके बाद जी नियम लाके तो इन चीजों को सरकार पहले कर रही थी कि हम जितना जल्दी, अरे भाई सरकार को तो इसको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन सरकार तो नीचे गिराने में लगी हुई है। इन सरकार को आप लोग मीडिया के लोग, बच्चों पे आने वाले भविष्य में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सारे शिक्षक हैं साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने वाली है, मरा जाएगी, पूरी की पूरी चरमरा जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये सारे शिक्षक हैं और इनका कहना है कि अगर ये जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो अभी रणनीति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, अगर उसे लागू कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। आप तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, आगे की तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूंगी, अपने स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे। ये जो सारे पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर बैठी हुई है और पीछे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो इस बार जो है वो सारे शिक्षक हैं और सारे शिक्षक यहाँ पर खड़े होकर अपना आंदोलन कर रहे हैं।
और आगे और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी कि कैसे किस प्रकार पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैरिकेड्स लगी हुई है और आगे भी जो है बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। और जो शिक्षक हैं यहाँ पर जो पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर, युक्तिकरण की मांगों को लेकर कि युक्तिकरण 2008 के सेटअप के तहत होनी चाहिए और अभी जो नई शिक्षा नीति जो लागू कर रही है उसे कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे छात्रों, स्टूडेंट्स और जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो पढ़कर जो डीएड बीएड पढ़कर जो निकल रहे हैं, जो शिक्षक बनने की चाह रख रहे हैं, उनके सपनों पर कहीं ना कहीं ये बड़ा आघात होगा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए और इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए।